सप्लीमेंट फॉर्म में प्रोटीन जो है वो सस्ता पड़ता है होल फूड या ये कहे कि नेचुरल प्रोटीन फूड से। भाई पता नहीं कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। यूट्यूबर कहीं बोलते हैं, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, पर जितने भी यूट्यूबर ये बोलने वाले देखे हैं वो सभी मैंने जो ऑब्जर्व किया उनमें ये है कि वो लोग इंडिया के नहीं होते, फॉरेन कंट्रीज के यूट्यूबर ये बोलते हैं। उनका शायद समझ में आता है वहाँ पे नेचुरल फूड जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मुझे कहीं से भी ये बात सच नहीं लगती। आज मैं आपको कुछ इजी कैलकुलेशंस बताऊंगा, उसके बाद आप देखना कि आपको सप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो सस्ता पड़ रहा है या फिर आपका नेचुरल फॉर्म में जो प्रोटीन फूड लेते हैं आप वो सस्ता पड़ रहा है। दोस्तों, जो भी सप्लीमेंट प्रोटीन आप लेते हो उसमें आप ये देखना कि आपको नॉर्मली जो प्रोटीन जो होते हैं वो 5 पाउंड के बॉक्सेस होते हैं, 2.2 केजी के बॉक्स होते हैं, जिनकी नॉर्मल जो कॉस्टिंग होती है वो 5,000 से लेकर 8,000 रुपये पर बॉक्स तक होती है। हम इसमें मिनिमम वैल्यू वाले 5,000 रुपये वाले बॉक्स को रखेंगे, जिसमें कि नॉर्मली 65 सर्विंग से लेकर 75 सर्विंग तक होती है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज 70 सर्विंग तक। तो नॉर्मली जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उन प्रोटीन पाउडर्स में प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो 22 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक मैक्सिमम होता है। तो नॉर्मली हम उसकी भी एवरेज लेके चलेंगे 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग में अगर हम लेके चलेंगे तो दोस्तों 5,000 रुपए के डब्बे में 70 सर्विंग की वैल्यू अगर लगाएं तो एक सर्विंग जो आपको कॉस्ट कर रही है वो हमें कॉस्ट कर रही है 71 रुपए की। तो दोस्तों 71 रुपए में हमको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अब आपने इस चीज को याद रखना है दोस्तों। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेचुरल प्रोटीन फूड्स जो भारत में इजीली अवेलेबल है, उनमें हमें क्या कॉस्टिंग आती है 24-25 ग्राम प्रोटीन की। दोस्तों सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एग को। एग इजीली अवेलेबल है, नॉर्मली पूरे देश में आपको सड़क के ऊपर वही रेट मिलेगा एग का जो आपको अपने एरिया में मिलता है, वही आपको कर्नाटक में मिलेगा, वही राजस्थान में मिलेगा, वही आपको पंजाब में मिलेगा, वही यूपी में मिलेगा। तो दोस्तों नॉर्मली जो एग चलता है वो 8 रुपए का एक एग चलता है, उससे आप बॉयल्ड लेके चले। हम फिर भी मैक्सिमम उसके असम्पशन लगा के, कभी तेजी कभी मंदा कभी ठंडा कभी, हम उसको लेके चलेंगे 10 रुपए पर एग। अब दोस्तों एक एग की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, पर एक एग की जो प्रोटीन वैल्यू है वो है 6 से 7 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन साइज। तो दोस्तों अगर हम 6 ग्राम प्रोटीन भी कैलकुलेट करेंगे तो 24 ग्राम प्रोटीन के लिए हमारे को लगेंगे 4 एग। 4 एग के लिए हमें कितने पैसे खर्चने पड़े दोस्तों? 4 एग में हमारे लगे 40 रुपए, और 24 ग्राम प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट में कितने लग रहे हैं दोस्तों? 71 रुपए। क्या कह रहे हो? अच्छा, एग तो यार प्रोटीन रिसोर्स है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों जो इजीली नॉर्मली बराबर रेट में सारे देश में अवेलेबल है। हम बात करेंगे दोस्तों पनीर की। पनीर जो दूध से बनता है वो नॉर्मली आपको पूरे देश में 300 से 350 रुपए किलो के बीच में इजीली मिल जाएगा दोस्तों। एवरेज कॉस्ट अगर हम मैक्सिमम पे भी जाए तो 350 रुपए किलो, और 100 ग्राम पनीर में आपको नॉर्मली किसी भी तरह का पनीर हो तो नॉर्मली आपको 100 ग्राम पनीर में 14 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब आप कैलकुलेट कर लो दोस्तों, अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन खाते हो जो कि मैक्सिमम 70 रुपए का आएगा, उसमें आपको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 71 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है दोस्तों, और 70 रुपए में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अब देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, सोया चंक्स खाते हो? मैं इसकी रेट की बात नहीं करूंगा, इजीली हर जगह अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। सोया चंक्स 100 ग्राम अगर आप लेते हो ना तो आप एक दिन में शायद 100 ग्राम सोया चंक्स खा भी नहीं सकोगे। एक 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग या यह कहूँ कि कम से कम 52 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है दोस्तों। अगर आप 50 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हो तो आपको 26 ग्राम प्रोटीन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिल रहा है। अब आप ये देख लो कि 50 ग्राम सोया चंक्स आपके एरिया में कितने के मिलते हैं? 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, कितने का मिलता है? आप आइडिया लगा लो कि 71 रुपए का 24 ग्राम सस्ता है या 30 रुपए का 26 ग्राम प्रोटीन सस्ता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट के बारे में सुना होगा दोस्तों। चिकन क्या रेट चलता है? मैक्सिमम तेजी भी अगर चिकन में आती है तो वो 180-190 रुपए केजी चिकन चलता है। तो दोस्तों चिकन ब्रेस्ट जो होती है
वो नॉर्मली एक चिकन की ब्रेस्ट जो होती है वो 160 से 200 ग्राम के बीच में डिपेंडिंग अपॉन साइज होती है। अब आप चिकन ब्रेस्ट अगर आप 100 ग्राम लेते हैं ना दोस्तों, तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है दोस्तों। 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट अगर आप होल चिकन ब्रेस्ट एक चिकन की पूरी ले लेते हो तो आपको 60 ग्राम इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। 180 रुपये मैक्सिमम रेट भी लगाओ या 200 रुपये मैक्सिमम रेट भी लगाओ तो रॉ चिकन ब्रेस्ट जो है आपकी वो 200 ग्राम आपको 40 रुपये की पड़ेगी दोस्तों। 40 रुपये में आपको रॉ चिकन ब्रेस्ट में आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है दोस्तों। अब आप हिसाब लगा लो 71 रुपये का 24 ग्राम सस्ता है या 40 रुपये का 60 ग्राम सस्ता है। अब इसके अलावा आप घर में काम करते हुए, ऑफिस में, जॉब पे, सफर में आपको ये चीजें नहीं अवेलेबल होती तो आप क्या खा सकते हो दोस्तों? भुने हुए चने या फिर काले चने। नॉर्मली इनके रेट जो है 90 से 100 रुपए किलो चलता है काले चने का। बॉयल्ड काला चना अगर आप खाते हो ना दोस्तों, तो हर 100 ग्राम में आपको बॉयल्ड काले चने में आपको 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। 10 रुपए 15 रुपए की चीज में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और कहाँ 71 रुपए की चीज में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अब आपने ये तो देख लिया कि प्रोटीन किसमें सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स देखो आप, जब आप होल फूड लेते हो, कोई भी प्रोटीन फूड, होल प्रोटीन फूड लेते हो आप, इन सब में से कोई भी आप फूड आप अपना इंटेक करते हो तो इसमें आपको क्या मिलता है? इन सब में आपको मिलता है प्रोटीन के साथ साथ डिजायर्ड क्वांटिटीज में आपके एसेंशियल फैट्स मिलते हैं, आपके इसमें कार्ब्स भी मिलते हैं, जो आपके मिनरल्स और विटामिन की आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी इनकी पूरी होती है। जो चीजें आपकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स में नॉर्मली नहीं होती वो चीजें आपको इन होल फूड से मिलती हैं। प्लस आपके पेट को फुलफिलनेस का अनुभव ये चीजें देती है। आप अगर लिक्विड डाइट पर रहोगे, प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट पर रहोगे, तो आपने प्रोटीन लिया तो 15 मिनट में आपका जो है प्रोटीन का पेट से असर खत्म हो जाता है और आपका जो क्राइविंग्स है वो पेट में फिर से शुरू हो जाती है, वो पेट में टिकता नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आप खाते हो तो आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। सप्लीमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, मेन पॉइंट उनका ये है। दूसरी बात ये है कि सप्लीमेंट्स जो है वो चाहे इतने अफोर्डेबल नहीं है इनके रिगार्डिंग जो आपके होल फूड्स है, बट ये जहाँ कैलकुलेटेड डाइट आपने लेनी है वहां पे आपके होल फूड्स प्रॉपरली काम नहीं करते, लेकिन सप्लीमेंट्स आपके जो है वो कैलकुलेटेड डाइट लेने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें आपको पता रहता है कि आप कितने % आपके बॉडी में फैट ले रहे हो, कितने कार्ब्स ले रहे हो, कितने विटामिन, कौन से मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं और कितना प्रोटीन एग्जैक्टली आपकी बॉडी में जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग कैलकुलेटेड डाइट लेते हैं वो लोग शौक से सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। मैं फिर भी कहूंगा होल फूड जो है वो बेटर है सप्लीमेंट प्रोटीन से। इसी तरह के और वीडियोस और जानकारी के लिए आप देखते रहिए इजी वे आउट। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।